लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा का विषय यह है कि इस वक्त देश में लोकसभा का 7 चरणों में चुनाव जारी है। पहले चरण का 19 अप्रैल को मतदान हुआ। उस मतदान में जो परसेंटेज है वो पिछले 2019 की तुलना में काफी कम हुआ है। मसलन आप ये कह सकते हैं कि 2024 में जहां प्रथम फेज के चुनाव में मतदान का प्रतिशत 60% के आसपास रहा है, वहीं पिछले बार यह आंकड़ा 70% के आसपास था। इसका मतलब यह गिरावट अच्छा नहीं कहा जा सकता, खास करके लोकतंत्र में। आम लोगों की रुचि का घटना, मतदान से दूर होना, यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। सवाल यह है कि आखिर लोग मतदान केंद्रों तक क्यों नहीं जा रहे हैं? यह वोटों का प्रतिशत क्यों घट रहा है? इस पर चुनाव आयोग तो मंथन कर ही रहा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समाजसेवी हैं, वो भी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वोट हमारा लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है और इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। दूसरी ओर हम झारखंड के धनबाद लोकसभा सीट के चुनाव की चर्चा करने जा रहे हैं और यह सीट कुछ ज्यादा ही हॉट है। वैसे कोयलांचल का तापमान तो ऐसे ही ज्यादा है, सूरज आग उगल रही है। यहां धरती के नीचे कोयले की आग है तो ऊपर में सूरज की आग धधक रही है। अब तो पता ही नहीं चलता, सुबह होने के साथ 10 बजे के बाद ही दोपहर जैसा मौसम हो गया है। फिलहाल झारखंड में मैंने कहा कि धनबाद लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है और यह इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि यहां से मैदान में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो एनडीए के प्रत्याशी हैं और दूसरी ओर से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह बनाई गई हैं, जो कि बेरमो विधायक अनूप सिंह की धर्मपत्नी है। अब आप सोचेंगे कि यह सीट इतना ज्यादा हॉट क्यों बना हुआ है? तो यह सीट हॉट के बनने के पीछे का कारण यह है कि इस सीट पर पहले यह चर्चा हो रही थी कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पिछले 19 अप्रैल को मैंने आपकी बात की चर्चा में मैंने सबसे पहले कहा था कि 99.99% वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि 100% श्योर हूं मैं कि वो धनबाद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सरयू राय क्या करेंगे? तो सरयू राय अब सीधे तौर पे चुनाव मैदान में तो नहीं होंगे, लेकिन बैकअप अनुपमा को जरूर करेंगे और यही कारण है कि एक बार फिर से उन्होंने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बार फिर से उन्होंने बाघमारा क्षेत्रों में ही घूमकर वहां से जो नई जानकारी जुटाई है उसमें 200 एकड़ जमीन पर जो सरकारी भी है और कुछ रैयती है, उस पे कब्जा करने का आरोप सरयू राय ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर लगाया है। उन्होंने अपनी विवरण भी दिया है और इस पूरे मामले को लेकर एक पत्र भी गवर्नर को और मुख्यमंत्री को लिखा है। इसके पहले भी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ संपत्ति, बेनामी संपत्ति की जांच करने की मांग वो कर चुके हैं। कई जमीनों का डिटेल वो साझा कर चुके हैं। तो लगातार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ उनका जो अभियान है, पोल खोल अभियान, वो जारी है। यहां पे मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सरयू राय खुद मैदान में नहीं उतरेंगे और अनुपमा का बैकअप करते रहेंगे, समर्थन करेंगे और निजी तौर पर अनुपमा को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। जो आशीर्वाद उन्होंने जमशेदपुर में दिया था अनुपमा को, वही आशीर्वाद धनबाद में आकर भी उन्होंने दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ढुल्लू महतो क्या करेंगे?
ढुल्लू महतो भी कम नहीं है। ढुल्लू महतो भी कोशिश में जुटे हुए हैं कि इस बार वो उन लोगों से भी आशीर्वाद ले लें जो अनुपमा के टिकट मिलने के बाद से कांग्रेस में नाराज चल रहे हैं। उसमें पहला काम उन्होंने ददई दुबे के पास पहुंचकर आशीर्वाद लेने का काम किया है। सबसे पहले वो बोकारो पहुंचकर ददई दुबे का पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया है और एक तरह से कहें कि ददई दुबे ने भी जो आशीर्वाद देने का काम है वो कर दिया है। एक और काम किया है ढुल्लू महतो ने। पहले दिन टिकट लाने के साथ ही उन्होंने धनबाद के मौजूदा सांसद पीएन सिंह का आशीर्वाद लिया, ये जानते हुए भी कि टिकट कटने से सांसद पीएन सिंह और उनके जो समर्थक हैं वो नाराज चल रहे होंगे। बावजूद उन्होंने अपना गार्जियन मानते हुए उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की। अब यहां आशीर्वाद की राजनीति में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। अब यहां पे देखिए ना, ढुल्लू महतो जब सांसद पीएन सिंह से आशीर्वाद ले लिए, ददई दुबे से आशीर्वाद ले लिए, वो रीता वर्मा के पास पहुंचकर जो पूर्व मंत्री रही हैं उनसे आशीर्वाद ले लिए। इसके साथ साथ वो सभी दरवाजों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त में उनसे या तो नाराज हैं या पार्टी में उनको लगता है कि उनकी मदद की आवश्यकता है। दूसरी ओर अनुपमा को देखिए तो उन्होंने भी आशीर्वाद लेने में कोई कमी नहीं किया है। एक शादी समारोह में जब वो पीएन सिंह के पास पहुंची तो वहां भी उन्होंने कहा पीएन सिंह को कि आप मुझे बहू के तौर पर जीत का आशीर्वाद दे दीजिए, और वो तस्वीर सोशल मीडिया पे दिख भी रही है। अनुपमा ने पूर्व मंत्री मनान मलिक के आवास पे पहुंचकर आशीर्वाद उनसे भी लिया है। अब देखिए एक तस्वीर ये भी देख लीजिए कि अनुपमा सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और मासस ने ऑलरेडी अपना उम्मीदवार लोकसभा में दे रखा है। बावजूद वो निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से मदद लेने के लिए पहुंची और उनका भी सहयोग समर्थन मांगा है। यहां पे आप देखिए कि आशीर्वादों के दौर में अनुपमा सिंह ने दलों की दीवार से बाहर निकलकर सी मेंसन परिवार में जाकर झरिया के पूर्व विधायक कुंती जी का आशीर्वाद हासिल किया है। हाँ, सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थक अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में जान लगा दी। यहां दलों की जो दीवार है वो टूट रही। इसका मतलब यह है कि दोनों प्रत्याशियों को उम्मीद है कि पार्टी के अंदर जो भीतरघात का खतरा है उसका लाभ कहीं मिल जाए। कि ढुल्लू के पक्ष में भी 5 मजबूत पक्ष है, मेरिट है, और वो 5 मजबूत पक्ष में पहला जो मजबूत पक्ष है वो है कि जमीन से उठे हुए नेता है, ये उनकी मजबूती है। दूसरा मजबूत है कड़ी है कि ओबीसी से आते हैं। तीसरा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इसलिए पीएम मोदी का ब्रांड टैग उनके साथ है। चौथा यूनियन के भी नेता हैं, वैसे वो भाजपा में रहते हुए बीएमएस की राजनीति करने के बजाय एटा की राजनीति कर रहे हैं, यानी लाल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मजदूर राजनीति में भी पकड़ रखते हैं। और पांचवा उनका जो गुण है कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार जेवीएम से विधायक रह चुके हैं और 2 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं बाघमारा से। तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक अनुभव अच्छा खासा है, ये उनका पॉजिटिव गुण है। अब आप कहेंगे कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का निगेटिव पक्ष क्या है, उनका डिमेरिट क्या है? तो यहां पे जो निगेटिव पक्ष है उसमें सबसे कमजोर कड़ी उनके ऊपर आपराधिक मुकदमों का जो रिकॉर्ड है वो है, जो उनका पीछा नहीं छोड़ती है। जहां वो जा रहे हैं वो आपराधिक रिकॉर्ड उनके साथ है। दूसरा उनका डिमेरिट पक्ष है और वो है उनकी दबंग प्रवृत्ति होना। दबंग प्रवृत्ति का उनका जो है
क्योंकि इस मामले में पहले से ही वो चर्चा में रहते हैं। तीसरा है कि गर्म मिजाज के हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, जल्दी किसी भी मामले पर समझौता करने के मूड में नहीं रहते और कई बार ये नकारात्मक पहलू उनके लिए भारी पड़ जाता है। खासतौर पे अगर हम पुराने अपने सांसद की दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका यह स्वभाव, उनका एक नकारात्मक पहलू भी है। पार्टी के भीतर में जो भीतरघात का खतरा है, अंतर्कलह का, एक वर्ग नाराज है, ये भी उनके लिए नकारात्मक पहलू है। मौजूदा जो सांसद हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी सौम्य हैं और सॉफ्ट विचार रखते हैं, दुश्मन को भी गले लगाने की क्षमता उनमें रहती है और यही उनकी जो नैसर्गिक क्वालिटी है वो औरों से बेहतर है। ढुल्लू महतो के साथ ये चीजें नहीं है। अगर ढुल्लू अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहे भी तो शायद सांसद पीएन सिंह की तरह खुद को ढाल पाना उनके लिए मुश्किल है और ये उनका नकारात्मक पहलू। अब आप अनुपा सिंह को ले लीजिए तो अनुपा सिंह के लिए भी कुछ मजबूत पक्ष है और कुछ कमजोर पक्ष। मजबूत पक्ष में है अनुपा सिंह का कि पहले तो ये महिला प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आई है। इसके पहले झारखंड के अगर आप परिदृश्य में बात करेंगे तो इस वक्त में इंडिया गठबंधन ने 4 महिलाओं को मैदान में उतारा है, तो एनडीए ने 3 महिलाओं को मैदान में उतारा है। उसमें से एक धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अनुपा सिंह भी हैं और अनुपा के लिए सबसे मजबूत पक्ष यही है कि महिला के तौर पर वो यहां पे आई है धनबाद लोकसभा में। घरेलू महिला होते हुए खुद को राजनीति में साबित करने के लिए उनके पास एक बड़ा मौका है। दूसरा जो मजबूत पक्ष है उनके लिए वो है कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, राजनीति में फ्रेश है और ऐसे में उनके ऊपर किसी भी तरह के कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा उनका जो मजबूत पक्ष है वो है विरासत की राजनीति, जिसके ससुर पूर्व मंत्री दिवंगत राजेंद्र सिंह जी बेरमो से 6 बार के विधायक रह चुके हैं। उनके पति अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल सिंह मौजूदा बेरमो के विधायक हैं। तो राजनीति जो है उनको विरासत में मिली हुई है और यह उनका मजबूत पक्ष भी है। जो और अगर हम उनके पॉजिटिव पक्ष में देखेंगे तो पढ़ी लिखी तेज तरार महिला है, पटना वुमेन्स कॉलेज से पढ़ाई उन्होंने किया है, तो यह भी उनके लिए एक पॉजिटिव है। और राजनीति में सबसे जो उनके लिए मजबूत पक्ष है वो यह है कि बीजेपी से नाराज जो लोग हैं वो उनका साथ दे सकते हैं, ये उनका मजबूत पक्ष है। अब आप कहेंगे कि उनका भी कुछ नकारात्मक जैसे सकारात्मक पहलू है उस तरह से कुछ नकारात्मक भी है। तो नकारात्मक पहलू उनके साथ में पहला तो यही है कि वो नया है, राजनीति के मैदान में बिल्कुल नया है, फ्रेश है। दूसरा उनके लिए जो उन पर आरोप है वो है कि परिवारवाद का आरोप लग रहा है। तीसरा भीतरघात का खतरा उनके लिए भी है। अनुभव की कमी ये उनके लिए भी है, अनुभव का कमी होना, क्योंकि राजनीति के मैदान में वो नया होने के कारण उनके पास वो अनुभव नहीं है। और सबसे आखिर में उनके लिए जो मुश्किल है कि समय जो है उनको थोड़ा कम मिला है। ढुल्लू महतो को करीब 1 महीना पहले चुनाव मैदान में आने का मौका मिला है और उनके पास टिकट उनको थोड़ा देर से मिला है, तो
तो वो सभी तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है और ये भी उनके लिए थोड़ा एक कमजोर कड़ी रहा है, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक और 6 विधानसभा तक पहुंचना एक टफ टास्क सबके लिए है, उनके लिए भी। अब धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो आंकड़े बता रहे हैं कि यहां पे ग्रामीण वोटर्स शहर की तुलना में ज्यादा है। इसमें सिर्फ धनबाद और झरिया ही है जो पूर्णतः शहरी इलाका है। अगर आप अन्य क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहां पे बोकारो, चंदन क्यारी, सिंदरी और निरसा, ये सभी इलाकों में ग्रामीण वोटर्स ज्यादा है। इवन 60 से 70% से अधिक ग्रामीण निवास करते हैं। और यहां पे टोटल 22,54,445 मतदाताओं वाला लोकसभा है। अगर हम बात करें तो यहां पे जो भी प्रत्याशी कम से कम 6 लाख से अधिक मत लाने का अगर क्षमता रखता है तो उसकी जीत के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसे भी पिछले बार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो मैजिक का काम मौजूदा सांसद ने किया था, झारखंड के सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले थे, 4,86,194 वोट से चुनाव जीते थे। तब उनको जो मत था वो 8,27,234 मत आया था, यानी उनको 66.03% आया था। जबकि कृति आजाद को 3,41,040 मत आए थे, करीब करीब ये 27.22% है। इसका मतलब साफ है कि पिछले बार मोदी मैजिक सांसद पीएन सिंह को काम आया था और व्यक्तिगत भी उनका एक प्रभाव इस क्षेत्र पे रहा है। इस बार बागबाना विधायक ढुल्लू महतो के आने के बाद से इंडिया और एनडीए के बीच में 50-50 का टक्कर है, बिल्कुल बराबरी का, क्योंकि कुछ गुण अवगुण बीजेपी प्रत्याशी में भी है और कुछ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में भी है। इसलिए मौजूदा लड़ाई जो है वो बिल्कुल बराबरी का है और अभी कहना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि एक तो जनता बिल्कुल साइलेंट हो गई है, एकदम चुप्पी साध ली है, और क्या होगा फैसला कहना मुश्किल है। फिलहाल तो एक बार फिर से हम आप सभी को यही कहेंगे कि मतदान 25 मई को है धनबाद लोकसभा का, और आप मतदान करने जरूर जाइए। मतदान करना हमारे लोकतंत्र का पुनीत धर्म है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक होती है। डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन व्यवस्था है, और इसमें जनता की भूमिका अहम होती है। इसलिए लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब आप मतदान के पर्व में भाग लेंगे। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।